बड़ी खबर लेकर आए हैं, वो शायद भारतीय फैंस के लिए इस वक्त अच्छी नहीं है। अभी अभी अब से तकरीबन 10 मिनट पहले भारत को एक और झटका लग गया है। सूर्य कुमार यादव को नेट में गेंद लग गया। वो थ्रो डाउन ले रहे थे और थ्रो डाउन लेते हुए एक गेंद उनकी रिस्ट पर लगा। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर, वो बाहर आ गए। बाहर आकर कोचेस सारे सपोर्ट स्टाफ जाहिर तौर पर पैनिक कर जाते हैं। पैनिक हुआ, उन्होंने आइस पैक लगा लिया है। अब आइस पैक का ट्रीटमेंट जो है पिछले 10-15 मिनट से चल रही है और ये मुझे लगता है राहुल भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि आप भी कह रहे थे, सनी भाई ने भी कहा, मदन जी, हरभजन सिंह, कि सूर्य कुमार यादव के 11 में खेलने के इम्कानात है। यहां तो उनको भी चोट लग गई। देखिए, जब हम ब्रेक पे थे तो जैसे ही हमने ब्रेक ली तो मैं उस तरफ गया, क्योंकि बहुत दूर नहीं है यहाँ से, करीब 50 मीटर की दूरी है जहाँ पर नेट्स चल रहे हैं। और वहां देखा कि सूर्य कुमार यादव रघु थ्रो डाउन्स दे रहे थे और उनकी दाहिनी रिस्ट पे वो चोट लगी और उसके बाद उन्होंने नेट्स नहीं करे। उन्होंने एक स्ट्रैप बांध दिया है उनका, और अभी अभी थोड़ी देर पहले वो और मोहम्मद सिराज जो हैं वो नेट्स खत्म करके अपने जा चुके। उनसे पूछा कि आप ठीक हैं, तो उन्होंने बस स्माइल किया अपने अंदाज में। और इस वक्त जैसे आपने कहा, और थोड़ी देर पहले ईशान किशन जब बैटिंग कर रहे थे, उनको सर के पीछे मधुमक्खी ने काट लिया और उन्होंने भी उसी वक्त अपने नेट्स छोड़ दिए। और उनके साथ भी थोड़ा देसी इलाज, जो हम कहते हैं ना कि लोहा रगड़ लेते हैं, तो उनके साथ भी वही हुआ। तो दो जो विकल्प आपके हम मान रहे थे हार्दिक पांड्या के, पहले मधुमक्खी ने काटा ईशान किशन को और उसके बाद रिस्ट पे इनके चोट लगी है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है, कहीं स्वेलिंग आती है, कोई डिस्कम्फर्ट। हालांकि बहुत ज्यादा परेशान दिखे नहीं सूर्य कुमार यादव, जब जा रहे थे आराम से उनकी रिस्ट स्ट्रैप्ड थी और वो हाथ हिलाते हुए जा रहे थे। मैंने पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने खाली मुस्कुराकर अपना जवाब दे दिया, और क्योंकि औपचारिक तौर पर वो कुछ कह नहीं सकते। सनी भाई, मुझे नहीं मालूम कि इस उम्र में अगर मैं ये कहूं कि आपकी जरूरत बैटिंग में पड़ सकती है तो आपको कैसा लगेगा, लेकिन ये तो पिछले 15-20 मिनट ये अल्फ्रेड हिचकॉक वाली बात हो गई कि जो दो विकल्प हैं बैटिंग के, मधुमक्खी काट गई है ईशान किशन को और सूर्य के हाथ पर गेंद लग गया। देखिए, मधुमक्खी के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक जैसी कि नेचुरल बनती है, आपको पता भी नहीं चलता कहां से मधुमक्खी आके आपको काट सकती है। पर नेट प्रैक्टिस के लिए ये सबसे जरूरी है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन करिए अपने आप को, और खास करके जब आप थ्रो डाउन ले रहे हैं, क्योंकि थ्रो डाउन होता है तो गेंद काफी तेजी से आती है और छोटा सा भी अंतर होता है। ऐसा नहीं कि थ्रो डाउन 22 यार्ड से करते हैं जैसे कि बॉलर करते हैं, तो उनके खिलाफ आपको और ज्यादा प्रोटेक्शन होना चाहिए। मुझे पता नहीं कि बाएं हाथ या दाएं हाथ को गेंद लगी, पर जो भी हो आपको उसका प्रोटेक्शन देना जरूरी है। राइट हैंड में लगी है सनी भाई, राइट हैंड में लगी है। मैंने मेरे आखिरी 4-5 साल, मदन जी भी जानते हैं, 4-5 साल मैंने नेट प्रैक्टिस कभी नहीं की, क्योंकि भारतीय मैदानों में नेट पिचेस बहुत कम ऐसी होती है कि जो अच्छी होती है। लेकिन अभी राहुल ने खबर दी कि सूर्य को हाथ पर गेंद लग गया, ईशान को मधुमक्खी काट गई। अब इन दोनों में से एक को 11 खेलना है, होपफुली दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन मदन जी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये दोनों सीजन जिसे कहते हैं कैंपेनर्स, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये बीच में, लेकिन वहां पर कंडीशंस बिल्कुल अलग होंगी जो अभी तक भारत खेला है। सीम करेगा बॉल, स्विंग भी करेगा, डेफिनेटली करेगा, स्विंग करेगा। और देखिए उनके पास ट्रेंट बोल्ट जो है गेंद अच्छा सीम करते हैं शुरू में। पर ये देखिए, जो रोहित शर्मा है और विराट कोहली अच्छी फॉर्म में है, और रोहित शर्मा जो है उन्होंने मेरे ख्याल उन्होंने इस वर्ल्ड कप में ये डिसाइड कर लिया कि आई विल अटैक एंड गेट दैट 10, आई यूज द 10 ओवर, द पावरफुल प्ले जो होते हैं। बट एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि श्रेयस अय्यर, देखिए आप जब सेट है ना, आप अपनी विकेट मत थ्रो करिए, क्योंकि आप इतने अच्छे बैटिंग कर रहे थे, 32 रन पे आपने विकेट थ्रो। शुभमन गिल, अगर कोई बात करनी है विराट कोहली, शुभमन गिल विराट कोहली से करे कि 100 कैसे बनाया जाता है, क्योंकि देखिए आपको मौका मिल रहा है, आप इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 52 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, फिर आपने अपना विकेट अगर आप थ्रो कर देते हैं। कई बार ऐसा हो देखने में आया भी है कि जब ऐसे एक दो बैट्समैन अपनी विकेट को थ्रो करते हैं सेट हुए, तो गेम पलटा भी मारती है। सही बात। कोई ऐसा नहीं होता कि आपका सेम पैटर्न में आपकी गेम चलती रहेगी। बाकी आपकी फील्डिंग टॉप क्लास,
बिल्कुल। टॉप क्लास फील्डिंग मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप जो में न्यूजीलैंड की भी है, हाँ? जो न्यूजीलैंड के पास भी है। हाँ, जो न्यूजीलैंड के पास भी है, बट अभी तक हमारे बॉलरों का जो साथ दे रही है फील्डिंग ट्मेंडस, मैं समझता हूँ कि इतनी कमिटमेंट मैंने कभी पहले नहीं देखी इंडियन टीम की। सर तो अभी देखिए इन कंडीशंस में हम ये कहते हैं कि यार सामने वाले के पास सीम कराने वाले बॉलर हैं, स्विंग होगा, ट्रेंट बोल्ट, टीम सऊदी, मैट हेनरी, ये तीन जबरदस्त। बट भारत के पास बुमराह है। मतलब मैं ये मानता हूं कि ठीक है बैटिंग डिसाइड करती है वर्ल्ड कप, बट अगर इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीतना है, जितना आपके 5 बैट्समैन हैं, मेरा मानना है कि बुमराह उन सबसे आगे हैं अगर उनकी कंट्रीब्यूशन आती रहेगी तो। जी, अगर आप देखेंगे, अगर बैटिंग कंपैरिजन भी करेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय टीम के जो 1 2 3 4 है और न्यूजीलैंड के 1 2 3 4 है, वो उनसे देखिए कौन बेहतर है। तो हमारे जो बुमराह, सिराज और अगर शमी खेलेंगे कल, तो उनको निपटना चाहिए। पर होता है उल्टा कि ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी, हमारे जो 3 4 है जिन्होंने इतने सारे हजारों रन किए हैं, वो निपटे जाते हैं। तो उससे बचना होगा। किस तरह से बचेंगे, किस तरह का अप्रोच होगा, किस तरह की इंटेंट होगी। देखिए, हम लोग काफी सुनते हैं ये इंटेंट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है 50 ओवर के मैच में कि आपको सेंसिबल क्रिकेट खेलनी चाहिए, स्मार्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। और अगर वो खेलेंगे तो जो एबिलिटी इस इंडियन टीम में है, उनको तो वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। सर मैं एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्रविड़ से भी पूछा गया। आप जानते हैं आईसीसी ने जो पहला मैच हुआ था चेन्नई इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जो अहमदाबाद पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, उन पिचेस को एवरेज कह दिया है। अभी आए राहुल द्रविड़ गुस्से में, उन्होंने बोला यार ये आईसीसी ने इन पिचेस को एवरेज कैसे कह दिया है। और मैं तो हैरान हूं कि अहमदाबाद में तो भी पाकिस्तान एक स्टेज पे 30 ओवर में 155 था। तो मैं यही है सवाल की मतलब क्या अब हमें उस तरह की पिचेस चाहिए जहां 500 रन बने। देखिए, आईसीसी के हर मैच में अलग अलग मैच रेफरी है। वो उनको क्या क्राइटेरिया दिया जाता है कि किस तरह से वो रेटिंग करे, वो तो पब्लिक है नहीं। अगर पब्लिक हो जाए तो उससे पता चलेगा कि हाँ भाई, ये सचमुच एवरेज है या ये खराब पिच है। वो जो क्राइटेरिया है, अगर आईसीसी, क्योंकि आईसीसी जो क्राइटेरिया देती है मैच रेफरी को, क्राइटेरिया होगा ना कि इस तरह से आप डिसाइड कर सकते, रेटिंग दे सकते हैं। तो वो अगर पब्लिक में आ जाए, पब्लिक में आएगा, तो फिर लोगों को भी पता चलेगा, फैंस को पता चलेगा कि क्या भाई सही माने ये एवरेज पिच है।